हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट 3। मैंने इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी बना दिए हैं जिसमें नंबर सिस्टम ही डिस्क्राइब करा था। आज हम नंबर सिस्टम का थोड़ा सा टॉपिक जो है एलसीएम और एचसीएफ उसको डिस्कस करने वाले हैं। टुडे इट्स गोइंग टू बी एलसीएम ओनली, फिर कल मैं आपके लिए एचसीएफ का भी क्वेश्चन लेकर आऊँगी। एंड देयर आर मेनी क्वेश्चन जिसमें एलसीएम एचसीएफ दोनों चाहिए होते हैं, तो उसको फिर पार्ट 5 में कवर करेंगे। आज हम एलसीएम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। एंड अगर आपने नहीं देखी है तो ऑफ कोर्स यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको बाकी के पार्ट्स भी मिल जाएंगे। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं आई थिंक आप लोगों ने बचपन में सीखे ही होंगे। अब उसको यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेट्स सी किस टाइप के क्वेश्चन सीसैट में आते हैं और किस टाइप से हमें उन्हें सॉल्व करना होता है। So I'm starting with my first question now. Okay, let's see how we are going to do this. See, the question is find the least number which when divided by 18, 24 and 36 leaves the remainder 7. Okay, तो मतलब हमें निकालना है कि 18, 24 और 36 से हम किस नंबर को डिवाइड करेंगे जिसमें 7 रिमाइंडर आ जाएगा। अभी इसे 7 को ना थोड़ा सा बाद में देखेंगे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड the LCM of these 3 numbers 18, 24 and 36। तो LCM कैसे निकालते थे बचपन में, रिमेंबर वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, अब इनका LCM हम लोग निकाल लेंगे एंड आप लोग भी साइड बाय साइड करते जाओ सो दैट आपको भी पता हो कि इसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे निकालते हैं इसका LCM ना। वैसे तो सबको पता ही है, बट अगेन आई हैव टू डू इट फॉर एवरीवन again. Now it's going to be 3 3 1 3 and then again 3 1 1 1. Okay, so we are getting the LCM as 2 into 2 4 4 2s are 8 8 3s are 24 24 3s are 72। ठीक है, so 72 हमारा LCM आ रहा है। Now 72 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 72 प्लस 7 करेंगे अगर हम, क्योंकि हमें ये 7 एज अ रिमाइंडर चाहिए। 72 तो इन सब से डिवाइड हो जाएगा। अगर 72 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा ना, पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 72 को आप 24 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। दिस इज रिमाइंडर है ना। और 72 को 36 से करेंगे, 36 2 सा 72 होता है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हमें 0 नहीं चाहिए, हमें 0 नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर चाहिए 7 वी वांट एज रिमाइंडर। तो हमारे पास 72 में ऐड करना पड़ेगा ना 7 को, तो 79 शुड बी द नंबर जिसमें अगर आप 79 को डिवाइड करोगे 18 से तो रिमाइंडर 7 आ जाएगा, है ना। और सारे केसेस में हो जाएगा ऐसा। तो हमारा आंसर इज A part 79 is your answer. I hope everything is clear. क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यहाँ पे बेसिकली हमने करा क्या है, तीनों नंबर्स का LCM लिया है और जो भी रिमाइंडर यहाँ पे लिखा होता है कि इतना रिमाइंडर, अगर यहाँ पे 7 की जगह 3 लिखा होता, 4 लिखा होता, तो हम उतना ही नंबर यहाँ पे ऐड कर देते और वो ही हमारा आंसर आ जाता। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लोएस्ट नंबर which being increased by 3 is exactly divided by 8, 12 and 16। मतलब ऐसा हमें लोएस्ट नंबर निकालना है जिसमें अगर हम 3 ऐड कर दें तो वो 8, 12 और 16 तीनों से डिवाइड हो जाए। तो बेसिकली अगेन LCM निकालना है हमने 8, 12 और 16 का। अभी यहाँ पे रिमाइंडर की बात नहीं करी गई, इसमें बोला गया इसमें 3 ऐड करना है। ठीक है, तो पहले LCM निकालते हैं। 8, 12 और 16 का आई एम गोइंग विद अ बिगर नंबर। ठीक है, वन 1 2 एंड अगेन 2 1 1 1। ओके, सो 4 2s are 8 8 2s are 16 16 3s are what is 16 3s are 48। सो हमारा LCM आ गया 48। अगर अब हम देखो 48 अगर डिवाइड होगा 8 से तो 0 आएगा LCM। हमें चाहिए कि
मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 3 इंक्रीज कर दिया जाए तो वो इन नंबर से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इंक्रीज करने के बाद डिवाइड होगा। तो हमें 48 में से 3 माइनस करना पड़ेगा। अब आंसर आ गया 45। अब 45 में आप 3 ऐड करोगे, है ना, 3 ऐड करोगे तो ये जो नंबर आ रहा है 48 वो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 8 भी डिवाइड कर देगा उसे, 12 भी कर देगा और 16 भी कर देगा। तो हमारा आंसर विल बी 45। जब यहाँ पे लिखा है इंक्रीज करना है किसी नंबर में तो हम तो इंक्रीज्ड वैल्यू ले रहे हैं ना, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर वाली बारी आती है, अगर क्वेश्चन में रिमाइंडर लिखा है तो आपने क्या करना है, ऐड करना है। अगर वहां पे लिखा आ रहा है कि इंक्रीज होने के बाद वो वैल्यू डिवाइड हो रही है तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम ऐड करें इस नंबर में सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5, 6 एंड 15। तो सबसे पहले अगर इतने सारे नंबर्स दिए हुए हैं, ऑफ कोर्स पहले तो एलसीएम ही निकालेंगे हम। एलसीएम ऑफ 4, 5, 6 एंड 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 4, 5, 6 एंड 15 का एलसीएम, लेट्स टेक इट आउट। आई एम गोइंग विद 5 फर्स्ट and then I'm going with 3 and now I'm going with 2 and then again with 2. So it's going to be 5 2s are 10 and 3 2s are 6. So LCM is going to be 60. अब 60 is the LCM, है ना। अब हमें बताना है कि इस नंबर में क्या ऐड करा जाए। देखो, अगर ये बात लिखी गई होती है ना कि इन सारे नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, इसमें कुछ इंक्रीज करना, लेट्स से 2, 4, 9, 7 में हमने कोई नंबर x इंक्रीज करा है, ये डिविजिबल होना चाहिए इन सारे नंबर से। इन सारे नंबर से डिविजिबल होगा तो वो उसके एलसीएम से भी तो डिविजिबल होगा, है ना। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये 60 से भी डिविजिबल होगा और डिविजिबल होने पे रिमाइंडर जो आएगा वो हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है। डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो लेट्स डू वन थिंग कि हम 2, 4, 9, 7 को ही डायरेक्टली 60 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 6 4 24 होता है तो ये हो जाएगा 240, हमारे पास आया 97, देन अगेन 1 तो 60 आएगा एंड माइनस विल बी 37। अब यहाँ पे 37 हमारे पास बच रहा है, ठीक है। 37 बचना नहीं चाहिए। तो 37 में हम क्या इंक्रीज करें कि वो 60 बन जाए, तभी तो, मतलब 37 की जगह यहाँ पे हमारे पास 60 होता तो वो डायरेक्टली डिविजिबल हो जाता, है ना, रिमाइंडर 0 हो जाता। तो 37 में हम क्या ऐड करें कि वो 60 बन जाए, सो दैट वो 60 से डिवाइड भी हो जाए, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, टेल मी, 23, है ना। तो x की वैल्यू 23 आ गई, वही हम ऐड कर देंगे। सो आंसर शुड बी ए पार्ट। अब देखो ऐड करके भी देख लो, 2, 4, 9, 7 में अगर हम 23 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, 2520। अब इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 6 24, 4 3 12, 630 आ गया। 5 से डिवाइड करोगे 5 5 25, 5 4 20, पूरा डिवाइड हो गया। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 24, 6 2 12, पूरा डिवाइड हो गया। 15 से डिवाइड करोगे तो 15 1 15, देन वी आर गेटिंग 102, 102। तो 102 तो नहीं आता है, हमारे पास 90 आता है 15 की टेबल में, है ना। तो वी आर गोइंग टू गो विद 90 देन। तो 90 कितने पे आएगा, 15 6 90 एंड 90 के बाद हमारे पास बचा 12, है ना। तो 120 हो गया, तो 120 चला जाएगा 8 पे। तो ऑफ कोर्स सारे नंबर्स फुल्ली डिवाइड हो रहे हैं अब, तो मतलब हमारा आंसर ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 11। 11 का लीस्ट मल्टीपल बताना है विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 8, 12 एंड 30 लीव्स द रिमाइंडर 2। मतलब ऐसा कोई 11 का मल्टीपल होना चाहिए
11 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो हम एलसीएम में जो है इंक्लूड करने वाले हैं 11 को भी। 5, 8, 11, 12 एंड 30, हम सारे नंबर्स को इंक्लूड करके इनका एलसीएम निकालने वाले हैं। तो 5, 8, 11, 12 एंड 30 इज द गोइंग टू बी द एलसीएम। 5 लिया पहले, 1, 8, 11, 12, 6। Now I'm taking 3, 1, 8, 11, 4 and 2. Let's take 2, 1, 4, 11, 2 and 1. Let's take 2, 1, 2, 11, 1 and 1. फिर यहाँ 2 आएगा और फिर एक बार 11 और आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लो, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 22, ये 10 आ गया, ये 22 आ गया, और 3 2 ज़ा 6 आ गया। 6 into 22 is 132 एंड 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1320। अब हमें चाहिए रिमाइंडर भी चाहिए 2, तो हम इसमें रिमाइंडर होगा तो ऐड करेंगे 2 को अगर हमने ऐड करा तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, 1322। तो योर आंसर शुड बी द सी पार्ट, 1322। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 13, अब हम 13 से डिवाइड करने वाले हैं, leaves the remainder 3 when it is divided by least possible number which when divided by 13 leaves the remainder 3 and when it is divided by 5 leaves the remainder 2. Okay, इसको आप चेक भी कर सकते हो वैसे नॉर्मली भी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर x है उसको आप 13 से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 3, और वही x को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आ रहा है 2। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। और लीस्ट पॉसिबल नंबर की बात हो रही है, तो देखो 7 तो हो नहीं सकता, 13 से छोटा तो होएगा ही नहीं ऑब्वियसली, है ना। 16 होगा नहीं क्योंकि 5 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, हमें 2 चाहिए, है ना। 5 से 70 तो पूरा डिवाइड हो जाता है, तो वो भी हट गया। लास्ट नंबर इज द डी पार्ट 42 and that will be your final answer. Okay, next question. 4 bells in Birla temple toll at a regular interval of 36, 48, 72 and 108 seconds individually. 4 bells हैं जो इस इतने सेकंड्स पे बजती हैं। At what time they will toll together next if they toll at 4 AM? सबसे सिंपल चीज, आपने इन सब का एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 36 का, 48 का, 72 का एंड 108 का। ठीक है, इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे हम। मुझे 6 लग रहा है, 6 6 एंड 6 8 48, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, 6 8 48। 6 से पूरा डिवाइड हो गया। अगेन 6 दोबारा ले सकते हैं, 1 और नो, लेट्स टेक 2 first. 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 9s are 18. 3 I am taking, 3 2s are 6, 3 3s are 9. Now I am taking 2 1 2 1 3, फिर 2 आ जाएगा एक बार और फिर 3 आ जाएगा एक बार लास्ट। ठीक है, so that will be your LCM. Now see what is the LCM. 6 2s are 12, 3 2s are 6 and 3 2s are 6. 6 6s are 36 and 12 into 36 करेंगे अगर हम, 12 into 36, 12 6s are 72, 7 carry, 12 3s are 36 and 7 will be 43. So your LCM is 432. अब ये कितने थे, सेकेंड्स थे, है ना। तो अब हमें इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। 432 सेकेंड्स को अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो 432, सॉरी इट्स 2, 432 डिवाइडेड बाय 60, हाउ मेनी मिनट्स, 6 7s are 42, 6 2s are 12,
7.2 मिनट्स, राइट, 7.2 मिनट्स। ओके, तो 7.2 का मतलब ये है, अब आपने 0.2 देखना है। 7.2 मिनट्स देख लो यहाँ पे कितने बन रहे हैं। ये तो 14 मिनट्स हो गया। 4 AM पे चला था ना, 4 AM में हमें 7.2 मिनट्स ऐड करने हैं, तो वो 4 AM 7 मिनट्स कुछ होने चाहिए, जो आंसर आपका ए पार्ट आ रहा है ना। तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When some coins are arranged in stacks of 15, there are 5 left over. In stacks of 20, 10 is left over. 15 आ गया, फिर 20 आ गया. Then in a stack of 25, तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 15. And in the stack of 35, अगर 35 का स्टैक बन रहा है तो 25 is the leftover. At least how many coins are there totally? Okay. अब हमने इनका LCM निकालना है. 5, 3s are, 4s are, 5s are and 7s are. Then ये सारे प्राइम को प्राइम्स नंबर्स हैं. 3 ले लिया, 1 आएगा यहाँ पे. 1, 4, 5, 7. देन आप 4 ले लो, फिर 5 ले लोगे, फिर 7 ले लोगे. मतलब को प्राइम्स हैं तो कुछ कटेगा नहीं. अब 5 4s are 20 and 3 into 7 is 21. अब 5 अकेला बचा है, इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे. पहले इसको कर लेते हैं. 4 20 into 5 0 10 2 1. ओके, 2 1 0 2 1 0 0 is the least, 2 1 0 0 is the LCM, है ना. ये हमारा LCM आया है. अभी आंसर नहीं आया. अब आंसर कब आएगा? देखो, अगर आप 15 से डिवाइड करोगे तो देयर आर 5 लेफ्ट ओवर्स. 5 लेफ्ट ओवर्स, देन 10 लेफ्ट ओवर्स, देन 15 लेफ्ट ओवर्स, देन 25 लेफ्ट ओवर्स. अभी हमने ये जो लिया है, दिस इज काइंड ऑफ सबसे डिवाइड हो जाएगा. अभी यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, लेकिन हमें रिमाइंडर्स चाहिए ये इंडिविजुअली सबके अलग अलग हैं. तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब इसका भी आपको LCM लेना पड़ेगा. ठीक है. अब यहाँ पे देखो 100 उससे छोटा तो नहीं होगा. अब नंबर जो भी LCM आया उससे छोटा नहीं होगा, तो हम लोग C को क्रॉस आउट कर सकते हैं. 20 100 भी नहीं होगा. LCM होगा तो 0 ही हो जाएगा. लेफ्ट ओवर कुछ बचेगा ही नहीं, तो उसको भी हटा दो. और 2 1 1 0 ले लो, तो यहाँ पे सिर्फ 10 एक्स्ट्रा है. तो अगर आप 10 ही LCM आएगा हर बार, है ना, हर किसी का. तो हमारा आंसर 15 से डिवाइड करोगे तो 5 LCM बचेगा. 20 से डिवाइड करोगे तो 10 बचना चाहिए. 15 से 25 से करोगे तो 15 बचना चाहिए. 35 से करोगे तो 25 बचना चाहिए. Now let's try one thing कि 2 1 1 0 को I am dividing with 15. Let's try. एक नंबर ट्राई करके देखते हैं. तो 15 1s are 15, बचा 61. Then we have 15 4s are 60. Then 10 बचा, तो हमारे पास रिमाइंडर 10 आ रहा है. हमें चाहिए रिमाइंडर 15, 5 से ही, है ना. 15 वाले स्टैक में 5 लेफ्ट ओवर होने चाहिए. हमारे पास बच रहा है 10 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा. तो हमारे पास आंसर बचा ही कौन सा है? बी पार्ट बचा है ना. और आई थिंक जस्ट अ मिनट, आई डोंट थिंक दिस शुड बी द आंसर, बिकॉज ये इसी का मल्टीपल है. तो अगर LCM से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो इससे भी डिवाइड होगा, तो ये भी हट जाएगा. अब लेट्स ट्राई दिस वन. 2090 को अगर आप 15 से डिवाइड करोगे, हमें ना मेरे ख्याल से रिमाइंडर बच रहा है, तो मेरे ख्याल से माइनस भी कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी. 15 1s are 15. We got 59. Now it is 60 ना, तो we can't take that. तो 3 ले लिया हमने. That will be your 45 and remainder will be 140. 140 आ गया. तो 140 नहीं आता, 135 होता है 9 पे. तो 135 आएगा, तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना. 5 रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पर.
तो योर आंसर शुड बी दिस वन, सी पार्ट. ओके, this one will be your answer, C part. I'm really sorry, I was in a bit of hurry, but no problem. The answer is C part, 2090. Okay, let's go to the next question now. A gardener had a number of shrubs to plant in horizontal rows. At first he tried to plant 5 shrubs in each row, then 6, and then 8, and then 12, but had always one left. On trying 13 in one row, he had none left. What is the smallest? Okay, number of shrubs he could have had. Again, जो मैंने सर्कल करे हैं उनका LCM ले लेते हैं. 5, 6, 8 and 12 का, क्योंकि 13 से तो वो पूरा पूरा जा रहा है, 13 को नहीं इंक्लूड करेंगे, इनको इंक्लूड करते हैं सिर्फ. तो मेरे हिसाब से नहीं, को प्राइम्स तो नहीं है. ओके, let's do this. 3, 4, 6, then 3, 1, 1, 4, 2, then 2, 1, 1, 2, 1, then again 2, then सारे 1, 1, 1 हो जाएंगे. तो अब इनको मल्टीप्लाई करो. 5 2s are 10, 3 2s are 6, 6 2s are 12. तो LCM आ गया हमारा 120, है ना. LCM is 120. अब 120 होना नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 प्लस. ओके, तो अगर हम इसमें 121 कर दें तो 121 इज डिविजिबल बाय 13. इज इट? नो, इट्स नॉट डिविजिबल, तो हम इसको नहीं ले सकते. अब इसको मल्टीपल लो. 120 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 240. 240 में +1 करो, 241. अब 241 को 13 से डिवाइड करके देखो, इज इट डिविजिबल? 13 1 13, it is going to be 111. 111, is it? No. Is it? It's not divisible. So we are going to again multiply it with 3. If you multiply it with 3, we will get 360. Plus 1 करेंगे तो 361. Now tell me, is 361 divisible by 13? 13 2s are 26. 101, it's not divisible. We will go with 4. Then it is 480. Plus 1 करेंगे, 481. Now it's divided by 3. Is it divisible? 14, 13 3s are 39. We will get 13 3s are 39. We will get 91, and it is divisible by 7 now. So your answer should be 481, A part. आई होप इट्स क्लियर. आपने पहले LCM ढूंढना है, फिर LCM का कोई मल्टीपल ऐसा होगा जो आपका आंसर हो सकता है. अब ये तो आपको ट्राई करके ही पता चलेगा. वैसे तो ऑप्शंस में ही देख लेते अगर हम, तो 481 ही ऑप्शन में है, बाकी कोई और मल्टीपल आ भी नहीं रहा, इतना टाइम नहीं लगता. चलो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. 3 persons starts walking together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeters. Respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance to incomplete steps? Of course, what you have to do, LCM निकालना है 40, 42 and 45 का. So let's go with the number 2, 20, 21 and 45. Let's go with 5. 5 4s are 20, 5 9s are 45. Let's go with 3, 4, 7 and 3. Now these are co-prime numbers, तो इनको इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. तो योर आंसर, दिस इज 10, 4 3s are 12, 7 3s are 21. 12 into 21 will be 12 1s are 12, 12 2s are 24, 25. So your LCM is 2520. Okay, this is coming as our LCM. अब इसको हमने, दिस इज सेंटीमीटर्स, अब इसको मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर एंड 25 मीटर्स एंड 20 सेंटीमीटर, राइट? 100 से डिवाइड करेंगे ऑफ कोर्स. सो दिस विल बी योर आंसर, ए पार्ट. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो टुडे.
Let's try this one with an utmost respect. Now see what we have done. मैंने पहले स्टार्टिंग में नॉर्मल क्वेश्चंस डाले थे जिसमें एलसीएम्स यूज हो रहे थे, उसके बाद हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी है 5. तो आई होप आपको वर्ड प्रॉब्लम से अब उतना डर नहीं लगेगा एटलीस्ट. ओके, नाउ लेट्स सी. 5 persons fire a bullet at target of an interval 6, 7, 8, 9 and 12 seconds. 6, 7, 8, 9 and 12 seconds. The number of times they should fire the bullets together at the target in an hour is. Number of times they should fire the bullets together in an hour. एक घंटे में वो कितनी बार एक साथ बुलेट फायर कर सकते हैं. तो पहले तो एलसीएम निकालते हैं. 2, 3, 7, 4, 9, 6. Let's go with 3. 1, 7, 4, 3, 2. Let's go with 2. 1, 7, 2, 3, 1. Let's go with 2 again. 1, 7, 1, 3, 1. Now यहाँ पे 7 और 3 बचा है जो कि को प्राइम है, तो उन दोनों को इंडिविजुअली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 6, 4, 21. ओके, 6 4s are 24. 24 into 21. 24 1s are 24. 2 carry. 24 2s are 48 and 2 is 50. Okay, so we are getting LCM as 504 seconds. अब ये seconds जो हैं ये minutes में कितने आएंगे? Let's divide it by 60. How many minutes are we getting? 6 8s are 48. 6 4s are 24. So it is coming as 8.4 minutes. Now these 8.4 minutes एक घंटे में कितने होंगे? अब इसको 60 से डिवाइड करो 8.4 को, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में. देखो इसमें लिखा है कि एक घंटे में कितनी बार वो इकट्ठे फायर करेंगे, तो हर 8.4 मिनट्स में वो इकट्ठे फायर कर रहे हैं. तो एक घंटे में वो कितने करेंगे? एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं. हर 8.4 मिनट्स में वो टुगेदर फायर कर रहे हैं, तो 60 मिनट्स में कितनी बार टुगेदर फायर करेंगे? तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दो. ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगा. नाउ लेट्स डिवाइड इट बाय 4. 4 it's going to be 4 1s are 4, 20, 4 5s are 20, 150. Okay, great. Now 3 7s are 3 5s are. अच्छा, इसमें डेसिमल भी आएगा तो भी चलेगा. 7 7s are 49 एंड देन पॉइंट समथिंग कुछ होगा. तो मतलब एक घंटे में वो 7 बार फायर कर रहे हैं एक साथ. डिड यू गेट इट? व्हाट इज हैपनिंग है? उन्होंने बोला था कि यहाँ पे जो वो बुलेट फायर कर रहे हैं वो इतने इतने इंटरवल्स पे फायर कर रहे हैं, सेकेंड्स के इंटरवल्स पे. तो उन्होंने बोला था कि एक घंटे में कितनी बार इकट्ठे फायर करेंगे? वो हर 8.4 मिनट्स में इकट्ठे फायर कर रहे हैं. अगर हर 8.4 मिनट्स में इकट्ठे फायर कर रहे हैं तो एक घंटे में कितने टाइम्स आएगा वो 8.4, है ना? तो उसको हमने डिवाइड करके देख लिया. तो 7 इज आवर आंसर. नाउ यू शुड गेट इट. एंड आप आई थिंक आई होप सब लोगों को समझ आ गया होगा. एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव टू टेल यू इज दैट वी आर लॉन्चिंग अ टेस्ट सीरीज वेरी सून. इट इज गोइंग टू स्टार्ट very soon. The tests are going to be starting from January 2026 and it is going to help you in your UPSC preparation for your upcoming exam 2026. So you can take our test series, you can practice as much as you can because practice makes a man perfect. Okay, that's it for today everyone. Thank you. Bye bye. Take care.